हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गैंट्री गर्डर्स के बारे में। गैंट्री गर्डर्स के क्या क्या कितने सेक्शंस होते हैं उसके अंदर और उसके डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल अपलोड करूँगी। तो आज इसका ही फर्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक करेंगे, तो देखिए पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है गैंट्री गर्डर, किस यूज़ में आता है, कंस्ट्रक्शन में इसका क्या यूज़ है ये पढ़ेंगे, और इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी हैं। तो गाइस आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गैंट्री गर्डर्स आखिरकार क्या होते हैं। तो जो हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको होता है जो हैवी मशीनरी है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको रिक्वायरमेंट होता है गैंट्री गर्डर्स का। ये जो गैंट्री गर्डर्स होते हैं इनका जो बेसिकली यूज़ होता है वो हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए काम में आते हैं गैंट्री गर्डर्स। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूव करने के लिए हम गैंट्री गर्डर यूज़ करते हैं। अभी गैंट्री गर्डर होते कैसे, दिखते कैसे, तो देखिए गैंट्री गर्डर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका एक पूरा डायग्राम है। अब मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जैसे अभी हमने बात करी कि जो गैंट्री गर्डर होते हैं वो कॉलम पे सपोर्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो इसका कॉलम पोर्शन है। ठीक है, एंड जहाँ पे ब्लू पोर्शन से हाईलाइटेड है वो इसका एक पैसेज प्रोवाइड करवाया गया है जिसे हम बोलते हैं व्हील बेस। ठीक है, ये जो व्हील बेस होता है यहाँ पे जनरली हमारी क्रेन क्या करती है, मूव करती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जिस पार्ट पे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ वहाँ पे एक क्रेन भी है और क्रेन के नीचे एक हुक लटका हुआ है। ठीक है, जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। ये जो हुक चेन होता है ये जनरली पुली से अटैच रहता है। तो जैसे ही हम पुली को मूव करते हैं या फिर पुली फ्री करते हैं तो ये जो हुक है वो नीचे की साइड आता है, लोड को लिफ्ट करता है और एक जगह से दूसरी जगह हम इसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक रिव्यू हो गया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से दिखता है। अब हम देख लेते हैं इसके सेक्शंस क्या क्या होते हैं। सो गैंट्री गर्डर सेक्शंस क्या क्या इसके अंदर सेक्शंस होते हैं। तो देखिए जो पहला फिगर है जहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल बीम दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जनरली एक नॉर्मल बीम होती है जिसके ऊपर टॉप के पार्ट पे फ्लेंज होती है और बॉटम पार्ट पे फ्लेंज होती है एंड बीच के सेक्शन में वेब होता है, जैसा कि हम नॉर्मल आई सेक्शन में पढ़ते हैं। सिमिलरली ये भी वही है। ठीक है, दूसरे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक चैनल प्रोवाइड कर दिया है हमने, यानी जो टॉप फ्लेंज थी वहाँ पे एक चैनल प्रोवाइड करवा दिया गया है जिसे रिवेटेड कर दिया गया, रिवेट से उसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, थर्ड जो हमारा एक इमेज है इसके अंदर दिखाई दे रहा है हमें हैवी गैंट्री गर्डर दिखाई दे रही है। हैवी गैंट्री गर्डर के साथ हम एक प्लेट गर्डर प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि देखिए हैवी गर्डर है तो जाहिर सी बात है वो हैवी लोड को लिफ्ट करेगी, तो उसके लिए हमें जो पैसेज प्रोवाइड करवाना होगा वो भी एक हैवी चाहिए होगा, इसलिए हम जनरली यूज़ करते हैं प्लेट गर्डर। तो प्लेट गर्डर का मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि प्लेट गर्डर का क्या यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक सर्च गर्डर दिखाई दे रहा है, वॉकवे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो वॉकवे है ये वही है जो मैंने आपको बताया था व्हील बेस वाला, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में ब्रीफ में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या इसके सेक्शंस होते हैं। तो देखिए पहला है स्मॉल क्रेन्स में कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड डबल बीम यूनिट। जो हमारी जनरली स्मॉल क्रेन्स होती हैं उसके अंदर एक डबल बीम यूनिट होती है। ठीक है, इसके अंदर डबल बीम्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सेकंड, लार्ज क्रेन्स कंसिस्ट ऑफ अ डबल ट्रस यूनिट। जो हमारी लार्ज क्रेन होती है उसके अंदर डबल ट्रस होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बीम है, डबल बीम और डबल ट्रस, ये हम दोनों डबल डबल प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या देखा हमने, जो हमारी स्मॉल क्रेन थी उसके अंदर दो बीम प्रोवाइड करवाई हैं हमने, यानी डबल बीम यूनिट प्रोवाइड करवाई हैं, और जो लार्ज क्रेन्स थी उसके अंदर हमने डबल ट्रस यूनिट प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड है हमारा, दीज बीम्स आर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स ड्यू टू द डेड लोड ऑफ द क्रेन, हुक लोड एंड डायनेमिक लोड। अब इस लाइन को समझिएगा, इसमें क्या बताता है ये कि ये जो बीम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको दोनों बताया, स्मॉल क्रेन्स में डबल बीम और जो लार्ज क्रेन में डबल ट्रस। ठीक है तो दोनों बीम ही। अब ये जो बीम्स होते हैं इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड एंड वर्टिकल लोड दोनों ही लगते हैं। ठीक है, अब रीज़न क्या है, कैसे कैसे लगे हैं, किस वजह से लगे हैं, तो देखिए क्या क्या लोड वेरी कर रहा है यहाँ पे। पहला लोड है हमारा डेड लोड ऑफ द क्रेन,
क्रेन का डेड लोड हुआ, दूसरा हुक का लोड हुआ और तीसरा डायनेमिक लोड हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई हमारी बीम के ऊपर जब क्रेन मूव करेगी तो क्रेन का लोड हुआ हमारा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रेन एक जगह खड़ी है तो क्रेन का डेड लोड हुआ, क्रेन मूव करेगी तो क्रेन का लाइव लोड हो गया। ठीक है, पहली चीज़ हमने वो काउंट करी। दूसरी चीज़, जो हुक उसके अंदर हैंग कर रहा है उसका वेट हुआ, उसका डेड लोड हुआ। ठीक है, और तीसरा डायनेमिक लोड। तो इन तीनों लोड की वजह से क्या क्या लोड लगते हैं बीम्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लोड लगते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लोड ज़्यादा अप्लाई होता है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, जितना जो इसका जो लार्जर टॉप है, जहाँ पे जो यानी ये सब चीज़ें किससे कनेक्टेड है, फ्लेंज से, जो हमारे टॉप फ्लेंज से, जहाँ पे हमने फर्स्ट इमेज में देखा था कि चैनल प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवी गैंट्री गर्डर में ऊपर चैनल प्रोवाइड करवाया गया है टॉप फ्लेंज में। ठीक है, तो टॉप फ्लेंज में चैनल प्रोवाइड होने की वजह से क्या हुआ, जितना जो लोड की इंटेंसिटी थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई है, टॉप पोर्शन में आई है, यानी कि हॉरिजॉन्टली लोड इस पर ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, तो ये तो थे इसके गैंट्री गर्डर के सेक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं व्हील बेस के बारे में। तो देखिए, देख लेते हैं व्हील बेस क्या होता है। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हील बेस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स रेस्टिंग ऑन वन गैंट्री गर्डर। यानी कि गैंट्री गर्डर पे जो हमारी क्रेन है, ठीक है, क्रेन एक तरीके से रखी हुई है, कभी मतलब मूविंग पोर्शन में, मूविंग कंडीशन में नहीं है, ओनली रेस्ट कर रही है। उस कंडीशन में जो दो दो व्हील्स जो हैं, ठीक है, उनका एक लेवल है, दैट इज कॉल्ड व्हील बेस। ओके, यानी रेस्टिंग कंडीशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी क्रेन रखी हुई है उसके ऊपर रेस्टिंग कंडीशन में, तो वो क्या हो जाएगा, व्हील बेस हो जाएगा। और दूसरे टर्म में देखें तो व्हील बेस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू व्हील्स ऑफ द क्रॉस हेड रेस्टिंग ऑन द वन गैंट्री गर्डर। यानी कि जैसे हमारी क्रेन इसके ऊपर रखी हुई है, बिल्कुल अभी एकदम कोई मूविंग कंडीशन नहीं है, रेस्ट कर रही है, उस कंडीशन में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन टू व्हील्स, ठीक है, आया समझ में, जो हमारा पहला व्हील है और जो लास्ट व्हील है, ओके, दोनों का सेपरेट लोड है। अब इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हुआ हमारा व्हील बेस। ओके, वो जो चीज़ है वो क्या कहलाई जाएगी, व्हील बेस कहलाई जाएगी। किस कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में। ओके, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो हमारी स्पैन है, टोटल स्पैन है गैंट्री गर्डर की, उस पर डिपेंड करता है। ओके, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि दिस डिपेंड्स अपॉन द स्पैन ऑफ द क्रेन अक्रॉस द शॉप। ओके, जो हमारी क्रेन की जो स्पैन है उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चैनल है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हुक टाइप का वो चैनल है, जिसके ऊपर क्रैब है, फिर क्रेन पोर्शन है, नीचे हुक लोड लटका हुआ है। ठीक है, ये जो हुक लोड है ये किससे कनेक्टेड है, ये पुली से कनेक्टेड है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, क्रेन की स्पैन है टोटल। ओके, दूसरी इमेज में हमारी जो व्हील बेस है आपको दिख रहा है, यानी जो दोनों व्हील के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा व्हील बेस। ओके, एंड नीचे क्या है, पूरा गैंट्री गर्डर। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि व्हील बेस क्या होता है एंड सेक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, देखिए तीन चीज़ें आप यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्रैब ध्यान में रखना है, दूसरा मूविंग क्रेन्स ध्यान में रखनी है, और तीसरी आपको ध्यान रखनी है रेल्स। ये जो तीनों जो टर्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं आपको पहली चीज़ एक बता दूं, देखिए जो क्रैब होता है वो क्रैब एक तरीके से क्या होता है, ये एक क्रैब हाउसिंग होता है। इसके ऊपर इसके साथ मूविंग क्रेन्स होती हैं जो कि व्हील के साथ प्रोवाइडेड रहती हैं। ठीक है, ये जो मूविंग क्रेन होती हैं ये क्या करती हैं, इस मूविंग क्रेन के ऊपर रेल्स फिक्स होती हैं। ये जो रेल होती हैं ये टॉप फ्लेंज पर प्रोवाइड होती है, गैंट्री गर्डर की टॉप फ्लेंज पर प्रोवाइड होती हैं। ओके, दूसरी चीज़ आती है हमारी जो रेल्स, ये रेल किससे अटैच रहती है, जो टॉप फ्लेंज होती है गैंट्री गर्डर की उससे अटैच रहती है, स्ट्रॉन्ग क्लिप्स के थ्रू अटैच रहती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड उस पर इवेंचुअली पड़ना है तो ये स्ट्रॉन्ग क्लिप्स से अटैच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो पोर्शन इसके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहला इसका जो था सेक्शंस थे, क्या क्या सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, जनरल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और व्हील बेस पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, लोड्स एंड डिज़ाइन डिटेल्स, वो हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।